हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के पार्ट 4 के अंतर्गत मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद हम आज में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के पार्ट 4 के अंतर्गत मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण देखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण, ठीक है ना, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी। जो मॉडिफाई फॉर्म आया मेंडलीव का, उसकी क्या प्रॉपर्टी थी उसके बारे में हम जानते हैं। देखिएगा, पहला नंबर है आवर्त सारणी से तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन सरल और क्रमबद्ध हो गया है। कहने मतलब इनका यह है कि जब आवर्त सारणी बनाई गई, जिन तत्वों के गुणों में समानता थी उनको एक ही वर्ग में जब व्यवस्थित किया गया तो तत्वों को अध्ययन करने में आसानी हो गई। तो इनका कहने मतलब यही था कि जब समान प्रकार के तत्वों को एक ही वर्ग में व्यवस्थित किया गया तो उनके गुणों का अध्ययन करने में आसानी हो गई। आवर्त सारणी से तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन सरल और क्रमबद्ध हो गया है। ठीक है, हमारा कहने मतलब यही था। दूसरा पॉइंट है किसी उपवर्ग के समान लक्षणों के अध्ययन से उस उपवर्ग के सभी तत्वों के गुणों की जानकारी हो जाती है। कहने मतलब यह है कि यदि किसी उपवर्ग के किसी उसके सामान्य गुण का यदि अध्ययन हो जाता है तो हम उस उपवर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुणों का जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। कहने मतलब यह है कि जैसे हम यहाँ पर आपको बताएं, पांचवा वर्ग, इसमें ए और बी उपवर्ग हैं। तो यदि किसी उपवर्ग के एक सामान्य तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उस उपवर्ग के सभी तत्वों के गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कहने मतलब यह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, यदि नाइट्रोजन के गुणों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है तो फास्फोरस के भी गुणों के बारे में अध्ययन करना हमको आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो तत्व जिस उपवर्ग में हैं, यदि उस उपवर्ग के किसी तत्व की गुणों के बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है तो उस उपवर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनका कहने का मतलब यही था। इससे इस आवर्त सारणी से यह मतलब कि तत्वों में एक गुण निश्चित हुई। किसी उपवर्ग के सामान्य लक्षणों के अध्ययन से उस उपवर्ग के सभी तत्वों के गुणों की जानकारी हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तीसरा, आवर्त सारणी विभिन्न तत्वों के गुणों में सहसंबंध स्थापित करती है तथा उनमें विभेद करती है। कहने मतलब यह है कि जो आवर्त सारणी होती है वह विभिन्न तत्वों के गुणों में सहसंबंध स्थापित करती है। मतलब कि एक तत्व दूसरे तत्व से गुणों में जो संबंध होते हैं, जिनके समान होते हैं, वह सहसंबंध स्थापित करता है, और जिनके गुणों में भिन्नता होती है और उनमें विभेद भी वो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
चौथा पॉइंट, आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के परमाणु भारों का संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि जो आवर्त सारणी बनी थी वो परमाणु क्रमांक ना हो के परमाणु भार था, लेकिन जब परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया गया, आवाज को ध्यान सुनिएगा, जब परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया गया तो जिन तत्वों के परमाणु भारों में परिवर्तन अधिक हो रहे थे उनमें संशोधन किया गया, कि जिनके परमाणु भार में अधिक परिवर्तन थे उनमें मॉडिफाई किया गया और उनको संशोधित करके उन तत्वों के परमाणु भार निश्चित किए गए। आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के परमाणु भारों का संशोधन किया जा सकता है तथा परमाणु भार निर्धारित किए जा सकते हैं, और जिन तत्वों के परमाणु भार नहीं ज्ञात थे उसको उसी के आधार पर उनके परमाणु भार का भी निर्धारण किया गया कि ये तत्व इसी वर्ग में रखे गए हैं तो इन्हीं के जैसे इनका भी परमाणु भार होगा। पांचवा पॉइंट, आवर्त सारणी से तत्वों की संयोजकता का संशोधन किया जा सकता है तथा संयोजकता भी निकाली जा सकती है। कहने का मतलब इनका यह है कि आवर्त सारणी की सहायता से हम तत्वों की संयोजकता का संशोधन भी कर सकते हैं और उनकी संयोजकता निकाल भी सकते हैं, क्योंकि एक वर्ग में जो तत्व रखे होते हैं उनकी संयोजकताएं समान होती हैं। जिस तत्व का हमको मालूम नहीं है संयोजकता, उसकी संयोजकता हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि लिथियम की संयोजकता 1 होगी, सोडियम की भी कितनी होगी? 1 ही होगी, क्योंकि एक ही वर्ग में रखे गए। सपोज दैट हमको पोटेशियम का नहीं मालूम है, तो जब ये पोटेशियम इसी वर्ग में रखा गया है तो इनके गुणों में समानता होगी, तभी तो इस वर्ग में रखा गया है, और इस वर्ग में रखे जाने के कारण इनकी संयोजकता हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब लिथियम सोडियम की संयोजकता 1 है तो पोटेशियम की भी संयोजकता 1 ही होगी, क्योंकि इसके गुण इन तत्वों के गुणों से क्या हैं? मिलते जुलते हैं। तो आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों की संयोजकता निकाली जा सकती है और उनमें संशोधन किया जा सकता है कि इनकी संयोजकता इतनी होगी। बेरिलियम की संयोजकता 2 है तो मैग्नीशियम की भी कितनी होगी? 2 ही होगी, क्योंकि इसी वर्ग में एक क्या किए गए हैं? व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है ना। अब कैल्शियम को हमको मालूम हो गया, लेकिन कैल्शियम की संयोजकता का निर्धारण नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब इसके जब गुण इन तत्वों के गुणों से मिलते हैं तो इसकी संयोजकता भी लगभग इन्हीं के बराबर होगी, तो इनकी संयोजकता निकाली जा सकती है इस प्रकार से, इस आवर्त सारणी की सहायता से। ठीक है ना। आप देखेंगे तो 5वां पॉइंट था, आवर्त सारणी से तत्वों की संयोजकता का संशोधन किया जा सकता है तथा संयोजकता भी निकाली जा सकती है। 6वां पॉइंट, आवर्त सारणी नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है। हम आपको बताएं कि जब आवर्त सारणी का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय और तत्वों की खोज नहीं हो पाई थी, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहने मतलब यह है, जब आवर्त सारणी मॉडिफाई फॉर्म का निर्माण किया जा रहा था, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी आप बना डालिएगा, इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी जब बनाइएगा, ये मॉडिफाई फॉर्म है, इसको भी बनाइएगा। ठीक है, आप मेंडलीव की आवर्त सारणी इसको पहले बनाइएगा, इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं इस समय प्रेजेंट समय में आधुनिक आवर्त सारणी, उसको इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसको आप बना डालिएगा। देखिए कहने मतलब इनका यह है कि आवर्त सारणी नई तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे थे तो जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी उन तत्वों की
के लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था। जैसे मान लेते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की खोज नहीं हुई थी, तो इसके लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था। और जब रिक्त स्थान छोड़ दिया था तो वैज्ञानिकों के मन में ये विचार आया कि यहाँ पर कोई ना कोई तत्व अवश्य है। उन्होंने वैज्ञानिकों के अंदर ये भावना उत्पन्न हुई कि कैसे इन तत्वों की खोज की जाए, मतलब कि नए तत्वों की खोज के लिए आवर्त सारणी प्रेरित करती है। क्यों? क्योंकि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे थे तो और तत्वों की खोज नहीं हो पाई थी। मान लेते जैसे यहाँ पर स्ट्रांसियम की खोज नहीं हो पाई, तो इन्होंने इसके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया। अब जब मेंडलीफ ने यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ दिया तो वैज्ञानिकों के मन में विचार ये तो उत्पन्न नहीं होगा कि जब यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम यहाँ पर स्थान छूटा है और यहाँ पर बेरियम आ गया, तो यहाँ पर जो तत्व होगा उसका भी गुण इन्हीं तत्वों के समान होगा जो इस वर्ग में रखे गए हैं। तो इस तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है, मतलब कि जो जो स्थान छूटे थे उन तत्वों की खोज के लिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या करती है? प्रेरित करती है। क्यों? क्योंकि रिक्त स्थान इस प्रकार से छोड़े गए थे कि उसमें से कुछ तत्व तो ज्ञात थे और जो नहीं ज्ञात थे उनके लिए जो रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था, मान लेते हैं, तो उनके जो गुण हो गए उन्हीं के तत्वों के समान हो गए। इस कारण से इनकी खोज के लिए आवर्त सारणी क्या करती है? प्रेरित करती है। ठीक है, अगला हेडिंग, अगला नंबर, आवर्त सारणी से अज्ञात तत्व के संभावित गुणों का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। आवर्त सारणी से अज्ञात तत्व के संभावित गुणों का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा कहने मतलब यह है, आवर्त सारणी की सहायता से अज्ञात तत्वों के गुणों का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। कहने मतलब इनका यही है, इनकी ये प्रॉपर्टी है। जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की खोज नहीं हुई थी। मान लेते जो अज्ञात तत्व हैं जिनकी खोज नहीं हो पाई थी उनके गुणों का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ ने जब यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा है तो मालूम ही है कि यहाँ पर जो तत्व होगा उसका गुण इन तत्वों के गुणों के समान होगा। जो इस वर्ग में रखे गए हैं तत्व, यदि मेंडलीफ ने यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ दिया तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ का जो तत्व होगा इसका जो गुण होगा इन्हीं तत्वों के गुणों के समान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन तत्वों की खोज नहीं हो पाई थी उन तत्वों के भी गुणों का हम पूर्व अनुमान कर सकते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सहायता से। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मान लेते ब्रोमीन की खोज नहीं हो पाई थी, मान लेते तो ब्रोमीन की खोज नहीं हो पाई थी तो यहाँ पर रिक्त स्थान छोटा था। अब वैज्ञानिकों के मन में ये तो विचार उत्पन्न ही होगा कि यहाँ का जो तत्व है इसका गुण इन्हीं तत्वों के गुणों के समान होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन के समान, क्योंकि यहाँ का जो रिक्त स्थान छूटा है ये रिक्त स्थान इस कारण से छूटा है कि यहाँ का जो तत्व होगा इसका भी प्रॉपर्टी इन्हीं तत्वों के समान होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सहायता से जो अज्ञात तत्व हैं जिनकी खोज नहीं हो पाई है उनके गुणों का पूर्व अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, उनके गुणों के खोज होने से पहले ही हम उनके गुणों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है ना? तो ये था मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की दोष के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से
मेंडलीव की आवर्तसारणी के गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया आज के पार्ट में, और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम मेंडलीव की आवर्तसारणी के दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आपको आधुनिक आवर्त नियम भी बताएंगे। ठीक है ना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।